AI कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विस्तार शाखा द्वारा वर्ष 2026-27 के पदाधिकारियों के दायित्व ग्रहण एवं नवीन सदस्य संकल्प समारोह का भव्य एवं गरिमामयी आयोजन महाराजा अग्रसेन सभागार आईपैक्स भवन इंद्रप्रस्थ विस्तार दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि विधायक श्री संजय गोयल, गोदावित अतिथि श्रीमती शारदा जैन, शाखा अध्यक्ष श्रीमती सुषमा गुप्ता, सचिव श्री संजीव नारंग एवं अनेक विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता कर संगठन के सेवा, संस्कार और समर्पण के कार्यों की सराहना की। समारोह के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने विकसित भारत एवं सांस्कृतिक समाज निर्माण हेतु समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। के सभी सदस्य, मैं ये दायित्व ग्रहण जो शपथ है मैं पढ़ूंगा। मैं के बाद अपना नाम लेना है और भारत विकास परिषद के बाद जो रिक्त स्थान है उसमें अपने अपने दायित्व का नाम लेना है और अपने जेंडर के हिसाब से आप अपने आप करूंगा या करूंगी ऐसा कर लेना। तो प्रारंभ करते हैं। मैं भारत विकास परिषद दायित्व का नाम लीजिए, पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कब अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मंच पर आसीन हमारे विशिष्ट आदरणीय महोदय अतिथिगण, संजय गोयल जी, हमारे विवेक जी और शोभना जी, रवि मोहन जी, सीए मुकेश जी, इन सब का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए मैं आप सबको का अभिवादन करती हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इस सर्वसम्मति से मुझे आज अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करती हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं एक शिक्षिका के रूप में रिटायर हुई थी और 2020 से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। इस शाखा के नियुक्त होने पर, अध्यक्ष के नियुक्त होने पर मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपकी कसौटी पर खरा उतरने की भरसक हमेशा प्रयत्न करती रहूंगी और शायद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भारत विकास परिषद एक ऐसा संपन्न, प्रबुद्ध और बुद्धिजीवियों का संगठन है जो समाज के जरूरतमंद और अभावग्रस्त लोगों के उत्थान के लिए कार्य करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार, समर्पण, इन पांचों आयामों द्वारा अपने समाज को स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित बनाएंगे।
लोगों की मदद इस प्रकार करेंगे कि वे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। जैसे जरूरतमंद को सब्जी का ठेला लगवाया, जिससे उन्हें रोज पैसे देने की जरूरत न पड़े, वे स्वयं स्वावलंबी हों और अपने परिवार को की रोटी रोजी कमा सकें। इसी तरह से महिलाओं को जो अशिक्षित हैं उनको सिलाई मशीन देकर उनको इस तरह से स्वावलंबी बनाएं कि वे अपने कपड़े सिलकर दूसरों के भी अपना आजीविका कमा सकें। इसके साथ अगली बार इसी वर्ष भी हम नेत्र जांच अप्रैल में एक लगा चुके हैं और दूसरा अगस्त में लगाएंगे। 2 एनीमिया कैंप लगाएंगे, योगा दिवस मनाएंगे और उस योगा दिवस में व्यायाम और संतुलित आहार पर जोर देते हुए उसके महत्व को प्रतिपादित करेंगे और बच्चों में हम ये जगाएंगे कि जो है हमें संतुलित आहार करना है और बुरी आदतों से अपने आप को बचाना है। पर्यावरण के अंतर्गत पेंटिंग कंपटीशन हमने लास्ट ईयर भी रखा था और इस बार भी रखेंगे। वनवासी स्कूल में हमने बहुत अच्छा पेंटिंग कंपटीशन कराया था और सॉलिटेयर स्कूल में भी हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था और इस बार भी जरूर कराएंगे। इस बार हमने सोचा है स्कूल के बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये कार्यक्रम की शुभारंभ हम सबसे पहले मायो इंटरनेशनल स्कूल और जो है नेशनल विक्टर स्कूल से करेंगे और मायो इंटरनेशनल स्कूल से करेंगे। मायो इंटरनेशनल स्कूल में हम हेल्थ मेडिकल चेकअप का भी शिविर लगाएंगे। पिछली बार हमने वृद्धाश्रम में दिया था सामान उनके जरूरत के लिए और इस बार भी हम जो है विकलांगों को 2 जरूरतमंद विकलांगों को व्हील चेयर देने की हमने ठानी है और वो जरूर देंगे। और इस साल भी हम संपर्क को बढ़ाने के लिए सत्संग पारायण करते हैं हर साल, इस बार भी करेंगे। हम अपनी टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता रखेंगे, टीम में प्रत्येक सदस्य की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ऐसी कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसीलिए मुझे भी आपके सुझावों और आपके आवश्यकताएं, आपके साथ की आवश्यकता मुझे रहेगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस विस्तार शाखा को नई पहचान दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। परिषद के विषय में मैं आपको बताता हूं कि 1963 में जब पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तो वहाँ उसी जन्म शताब्दी वर्ष में स्वामी जी के सिद्धांतों से, स्वामी जी की नीतियों से, आदर्शों से प्रेरणा लेकर भारत विकास परिषद की विधिवत स्थापना 10 जुलाई 1963 को हुई। संपर्क क्या है? संपर्क का अर्थ केवल किसी से मिलना जुलना या फोन पर बात करना नहीं है। संपर्क का वास्तविक अर्थ है दिल से दिल का जुड़ाव, विश्वास का निर्माण और संबंधों को सुदृढ़ करना। जहां संपर्क है वहां विश्वास है और जहां विश्वास है वहां विकास है। अब हम आते हैं, संपर्क 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक संपर्क और एक बाहरी संपर्क। आंतरिक संपर्क में हमारी शाखा के या दूसरी शाखाओं के लोग जो हमसे थोड़ा डिटैच हो गए हैं ओवर द ईयर्स, या कुछ सदस्य निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हमें उनको दोबारा से अप्रोच करना है और उनको किसी न किसी टोली में जोड़ना है। 2006 के अंदर यहाँ पर दिलशाद गार्डन में ही जगह मिली और अपना भवन तैयार हुआ 2009 में और हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद इतने पीरियड में हमने 5 साल के अंदर हम इस सिचुएशन में पहुँच गए कि हम 5000 विकलांग भाइयों को आर्टिफिशियल लिम्ब दे सकते हैं। हमारे इस कार्य को देखते हुए शंकर दयाल शर्मा जी उस समय नेशनल प्रेसिडेंट थे, भारत विकास परिषद के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमें सम्मान किया और हमारा काम और भी बढ़ा। हॉस्पिटल से कांटेक्ट हुए और आज की पोजीशन ये है
के 3000 ऐसे हमारे 13 सेंटर पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों को प्रति वर्ष आर्टिफिशियल लिम्ब हम दे रहे हैं और इस सेंटर से इस साल हमने 3,000 लोगों को ये अंग प्रदान किए हैं। आज हमारी इस शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह है और इसके साथ साथ जो नए सदस्य बने हैं उनका भी शपथ ग्रहण समारोह है। तो हमें ये मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने ये समझाया कि भारत विकास परिषद क्या है, तो मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक ईश्वरीय कार्य के लिए यहाँ पे आए हैं। भारत विकास परिषद वैसे तो जाना जाता है सेवा कार्य के लिए, लेकिन हम लोग 5 क्षेत्रों में कार्य करते हैं। आज क्योंकि आज हम लोग दायित्व ग्रहण भी मना रहे हैं, दायित्व ग्रहण में पहले तो हम नए दायित्वधारी जो भी बने हैं श्रीमती सुषमा बहन जी की लीडरशिप में और संजीव जी की लीडरशिप में जो नए दायित्वधारी बने हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत ये आशीर्वाद के रूप में हम लोग पूछेंगे कि आप इस वर्ष बहुत अच्छे सेवा कार्य करें। पिछले कुछ वर्षों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आदर्श गोयल जी ने एक और इसमें सेवा कार्य जोड़ा है, उसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण तो आप सभी लोग जानते हैं ना भाई साहब, पर्यावरण सभी लोग जानते हैं। हम लोग पर्यावरण से कितना जूझ रहे हैं पिछले समय से, और अभी आप देख रहे हैं पर्यावरण के ही नामत हम लोग आज की तारीख में, चाहे वो पेट्रोल की हम लोग बचत कर रहे हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे संजय जी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो आज की तारीख में शादरा से विधायक भी हैं, वो खुद स्वयं साइकिल पर चल रहे हैं या मेट्रो से चल रहे हैं। तो हम लोग पर्यावरण के लिए भी और ईंधन की बचत के लिए भी देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी मंच के माध्यम से, जैसे आज भी आप पौधारोपण भंडारा ही एक भी विषय है जो आप लोगों को करके जाएंगे। तो ऐसे अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शाखाओं में सब पुरुषों को नमन। और आप बहुत आदरणीय हैं, आप ही हमारे को चलाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मातृशक्ति तुम जाग उठो, इस भूधरा को संभाल चलो, किसी और में ये सामर्थ्य नहीं आने वाली नस्लों को बचा सके। ये कार्य अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकती हैं, क्योंकि आप ही राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। महिला से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से सृष्टि, परिवार से सृष्टि तक का सफर सिर्फ मेरी बहनों आप ही तय करवा सकते हो। आप क्या दिशा दे रही हो, आने वाली पीढ़ियों की दशा और दिशा आप निर्धारित करने वाली हो। इस शाखा की अध्यक्षा रहने वाली श्रीमती सुषमा गुप्ता जी, साथ में हमारे आदरणीय मदन मलिक साहब, हमारे भारत विकास फाउंडेशन के आप ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे आदरणीय आनंद भार्गव जी, आदरणीय विवेक गोयल जी, साथ में हमारी बड़ी बहन जी हमारी शोभना भार्गव जी, रवि मोहन जी और मुकेश जैन जी, प्रांतीय हमारे सभी पदाधिकारीगण, एमएल शर्मा जी बैठे हैं हमारे आदरणीय, और साथ में बहन हमारी अपर्णा गोयल जी और मंजू गुप्ता जी, पूर्व निगम पार्षद, और प्रमोद जी और अन्य सभी इस शाखा के माननीय सदस्यगण और परिवारजन, क्योंकि हमारे यहाँ सदस्य जो है परिवार होता है पूरा का पूरा। तो आप सभी को बहुत बहुत इस दायित्व ग्रहण की, जिन हमारे कार्यकर्ताओं ने दायित्व ग्रहण किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि इस वर्ष 2026-27 के कार्यकाल में आप अनेकों अनेक जो भारत विकास परिषद के कार्य हैं उनको गति प्रदान करेंगे। बहुत देर से बैठे हुए, मैं भी सही एग्जैक्ट 7 बजे आ गया था और मलिक साहब से पूछा था, मलिक साहब ने कहा 7 बजे आप आ जाइए, और 2 घंटे से सुन रहे हैं तो सारे विषय हो गए हैं, चाहे वो संपर्क का है, चाहे वो सहयोग का है, चाहे वो संस्कार का है, चाहे सेवा का है, या हमारे समर्पण का है। सारे विषय मेरे से पूर्व वाले वक्ताओं ने अपने अपने माध्यम से, शब्दों के माध्यम से
आप सबको बता दी तो बचा कुछ नहीं है मेरे पास। पर आपके चेहरे पर कैसे प्रसन्नता का भाव आए, अब ये मेरा दायित्व बनता है आपका ये दायित्व बनता है, क्योंकि सबके चेहरे मुरझे हुए हैं। कुछ बहनें हमारी चली गई, उनमें से एक आध जो दायित्व जिन्होंने लिया वो भी चले गए, जो मैं देख रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी रुचि है। अब यही लायंस क्लब की मीटिंग होती या रोटरी क्लब की मीटिंग होती, जोश अलग होता उसका जोश अलग होता है। लेकिन क्योंकि ये देश के भारत विकास का मतलब है भारत का विकास करना, उसके लिए एक ऐसा संगठन का निर्माण करके डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने इस तरह का एक सोचा था। उस समय के हमारे परम पूज्य गुरुजी आरएसएस के प्रमुख थे, तो उन्होंने उस समय विचार किया कि ऐसे वर्ग को जोड़ा जाए जो कुछ समाज को दे सकता है। अब लेकिन समाज को देने वाले यदि चले जाएं तो क्या स्थिति होगी। तो इसका मतलब है आधे अधूरे मन से काम करना ये भारत विकास परिषद का कार्य नहीं है। करें तो प्रसन्न भाव से करें, नहीं कर रहे तो पूरा मन से नहीं करें, नहीं करना ही नहीं है। तो मेरे को लगता है बहन जी, सुषमा जी, आपको थोड़ा सा एक समीक्षा करनी पड़ेगी अपने जिन कार्यकर्ताओं को आपने दायित्व दिया है, उनके पास समय की उपलब्धि है या नहीं है, नंबर 1, अनुशासन है या नहीं है, नंबर 2, और समर्पण भाव है या नहीं है, नंबर 3, तो धैर्य है या नहीं है, नंबर 4। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जीवन को बहुत आगे ले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, भारत विकास परिषद का कार्य करते करते व्यक्ति कब कितना बड़ा हो जाता है ये पता नहीं होता। मैं आपके समक्ष हूँ, मैं 1990 में हमारे नीतीश गुप्ता जी, मैं हर जगह कहता हूँ, नीतीश गुप्ता जी और मदन मलिक जी ने मेरे को, जब मैं मात्र 23 ईयर्स एज का था, तब मेरे को जोड़ा था। आप समझिए, भारत विकास परिषद से सबसे जुड़ा हुआ हूँ। और आज भारत विकास परिषद के अनेकों दायित्वों पे रहते हुए, अब क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति किसी दायित्व पर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए एक संरक्षक के नाते मेरे को ये दायित्व दे दिया गया। आपको होता है, क्योंकि हूँ मैं कार्यकर्ता है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हूँ, विधायक हूँ, तो इसलिए वो आपके, क्योंकि मेरे हर शरीर के अंग में एक एक उसमें कण में जो है, ये कह सकते हैं कि भारत विकास परिषद समाया हुआ है। ये मेरी आत्मा है, मैं आपको बता दूं, और उसी भाव से काम करता हूँ मैं। करो तो पूरा करो, नहीं करो तो बिल्कुल नहीं करो। उपस्थित भारत विकास परिषद के सभी आदरणीय सदस्यगण एवं देवतुल्य उपस्थिति सज्जनों और मातृशक्ति, आज इस गरिमामय एवं प्रेरणादायी आयोजन में आपकी स्नेहमयी एवं गौरवपूर्ण उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा एवं महत्वता को अनेक गुना बढ़ा दिया गया है। मैं विस्तार शाखा की अध्यक्ष महोदया सुषमा गुप्ता, जो है मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये मेरे जो 7 भाई खड़े हैं दोनों, ये मेरी नरवाना सोसाइटी के भी हैं और मेरे भारत विकास परिषद के मेंबर्स भी हैं, और इनको मैं एक आवाज़ लगाती हूँ, एक आवाज़ में फ़ौरन आते हैं। तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और ये टीम एकजुट होकर काम करेगी और 26 और 27 इसको आगे नाम रोशन करेगी। थैंक यू। या भी हमारी पूर्व शाखा कार्यशाला पहले प्रांत की तरफ से हम गए थे, तो हमने वहाँ कुछ सीखा। उसके बाद हमारे भी आज दायित्व समारोह और कार्यशाला दोनों एक साथ थी, और इनमें हमने बहुत कुछ सीखा है और हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस साल की बारे में। थैंक यू। अब हम, हाँ ठीक है, 1 मिनट। हेलो, शारदा जी हमारी पूर्व अध्यक्ष महोदय, इनका भी। हाँ, मैं शारदा मित्तल, निवर्तमान प्रेसिडेंट। मेरे को इस शाखा में काम करते हुए वैसे ऐसा लगा ये परिवार मेरा, और मैं जिस तरह का सहयोग सहायता सब मिलनी चाहिए थी, हमने भी दिल खोल के इनके साथ काम किया। सारे बड़े बड़े काम जो भी कर सकते थे, छोटे बड़े जो हमें अच्छे लगे और जो दूसरों की सहायता मिले, जिसको खुशी हो, हमने ऐसे काम की। और उम्मीद करते हैं हमारी नई वर्तमान जो पूरी कार्यकारिणी है वो हमसे और आगे जाएगी, इस बुलंदियों पर लेके जाए, जिससे हमें भी अच्छा लगे और इनको भी अच्छा लगेगा। मेरा नाम संजीव नारंग है, मैं भारत विकास परिषद आईपी विस्तार शाखा का सचिव हूँ। और हमारे जो 5 बिंदु हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है संस्कार, और संस्कार ही हमारा आधार है। अगर हमारे संस्कार ठीक होंगे तो हम सेवा भावना भी हमारे अंदर रहेगी। तो उस संस्कार को ध्यान में रखते हुए हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का क्या महत्व है, और
दीपक जो हम भगवान के आगे जलाते हैं, तो मेरा यही विचार था कि जो भी अतिथिगण आए हैं, सारे सदस्य आए हैं, उनको मैं सूचक के रूप में कुछ ऐसा दूं जो संस्कारों में, भारत के संस्कारों में झलके। और वही हमने विचार किया और घर में डिसाइड किया कि ये हमको देना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा डिसीज़न ठीक रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजेंद्र भार्गव है और आज दायित्व ग्रहण समारोह था भारत विकास परिषद का, जिसमें हम सब लोग आए और ये बहुत ही बेहतर प्रोग्राम था, और जिसके अंदर मुझे लगता है संपर्क ने एक अच्छा प्रबल रोल प्ले किया है। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे संस्कार और समाज सुसंस्कृत हो और संस्कार उसके अंदर आएँ और बच्चों तक ये पहुँचे। धन्यवाद। मेरा नाम युग माधव है। आज प्रोग्राम में आकर काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा गुण संस्कार जिनकी ज़रूरत है अपना जीवन यापन करने के लिए और देश का निर्माण करने के लिए, ऐसे लोगों की और ऐसे और लोगों को बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो उसके लिए निर्माण में आज काफ़ी सहयोग हुआ। मेरा नाम ईशानी भार्गव है। मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैंने कई चीज़ें सीखी और इससे मैंने ये संकल्प भी लिया कि अपने हर बर्थडे वाले दिन एक पौधा लगाऊंगी और उनकी उन्हें रक्षा करूंगी और आगे बढ़ने में मदद करूंगी, पर्यावरण को बचाने में।